कोई भी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो IAS PCS नीट और कोई भी कंपटीशन नहीं क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, वो कुछ और ही करना चाहते हैं। तो आपके पास कोई भी कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने वाला हमेशा स्मार्ट होता है। तो स्टार्ट। किसके पास है क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन कीजिए। सर, जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, कितने आस पढ़ाई करते? अरे जब मैं ये बोल रही नीट की नहीं, नेट की मैं तैयारी कर रहा था, नेट की, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नीट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर बनते हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। तो मैं करीब करीब 4 से 6 घंटा पढ़ता था, और 3 से 4 महीना मैंने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा फोकस्ड। तो ये टाइम का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, फोकस का रोल है। क्योंकि अगर आप एक चिड़िया के आंख पे निशाना लगाते हैं और एक बंदा एक चिड़िया के आंख पे पहली बार में मार देता है, तो कितना सेकंड लगता है? 5-10 सेकंड, 1 मिनट मान लो। और एक ने 100 तीर लगाया और एक भी आंख पे नहीं पड़ा, तो कितना लगा? 25 मिनट लग गया, लेकिन आंख पे लगा ही नहीं। तो मेहनत का तो रोल कम है। यहाँ पे क्या है ना, होता क्या है कि हमारी प्रोडक्टिविटी, समझिए, हमारी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड करता है आपके टाइम एंड फोकस से। किससे डिपेंड करता है? अगर फोकस हाई होगा तो टाइम कम हो जाएगा। अगर फोकस हाई होगा, सपोज आप नीट की तैयारी करना चाह रहे हो, नीट, हम एक अंदाज से, नीट 10 किलो है, 10 किलो तैयारी चाहिए, ठीक है, उदाहरण के लिए। अब फोकस तुम्हारा 2 किलो है और टाइम तुम लगा रहे हो 5 किलो, तो नीट की तैयारी हो जाएगी। लेकिन किसी का फोकस 5 किलो है और टाइम सिर्फ 2 किलो, 2 यूनिट, तो कम टाइम में हाई फोकस होकर के वर्क डन। समझ पा रहे हो? तो आप, कई विद्यार्थी IAS 2 महीने में भी क्वालिफाई कर जा रहे हैं, 3 महीने, आपने देखा होगा इंटरव्यू। हाँ, कई 5 साल से भी लगे हुए हैं, लगे हैं कि नहीं? तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपका फोकस कितना हाई है। तो आपको फोकस्ड होना है उस काम के लिए। नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन सवाल था आपका, इनके लिए क्लैप फॉर योरसेल्फ, बहुत बेहतरीन। और कोई? हाँ, पूछिए, बहुत अच्छा। अगर हमें फोकस बढ़ाया तो कैसे बढ़ाएंगे? अभी तो हमने बताया, आप उन्हीं बातों को सोचना है, वही बोलना है, उन्हीं लोगों से मिलना है जो आप करना चाह रहे हो। आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो और आपका दोस्त को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्ती आप उससे किए हुए, तो वो क्या बात करेगा? आपके दिमाग में बार बार क्या विचार है? वो बोलेगा डॉक्टर बनना आसान तो नहीं है। मैंने क्या किया, दिमाग की प्रोग्रामिंग आपके वर्ड से होती है। किससे होती है? तो वो हर सेकंड पे इस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हो रही है, विजन के द्वारा, ऑडिटरी के द्वारा, समझ रहे हैं, साउंड के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा। तो आप अपने दोस्त की फीलिंग्स में आ जाते हो, हाँ यार होता तो नहीं है नीट बहुत आसानी से, अब ये घुस गया प्रोग्रामिंग में, ओ करता हूं लेकिन मेरा तो होगा, लेकिन घुस तो गया ना वो। मतलब एक ही साथ तुम दोस्त को भी घुसा रहे हो और दुश्मन को भी घुसा रहे हो प्रोग्रामिंग में, जैसे वायरस और एंटीवायरस दोनों को घुसा रहे हो। तो क्या होगा उस कंप्यूटर का? उस कंप्यूटर में तुमने स्पेशली वायरस इंस्टॉल किया और फिर तुम एंटीवायरस खरीद रहे हो और फिर वायरस को हर दिन लाते हो घर। आओ और बोलो, मुझे समझाओ कि नीट बहुत टफ है। भाई 10 लाख लोग नीट में शामिल होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब ये डेटा कहां जा रहा है? तो इसका रिजल्ट क्या देगा? दिमाग तुरंत जनरलाइज करता है। दिमाग को अगर तुम सही दिशा नहीं दोगे तो दिमाग तुम्हारा गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। यह साइंस से प्रूफ हुआ है। दिमाग को देखो, अब तक दिमाग ने तुम्हारे साथ बहुत खेल खेला है, अब तुमको दिमाग के साथ खेलना है। समझ में आ रही बात? दिमाग ने तुम्हारे साथ कैसे खेला? तुमने इसकी गलत प्रोग्रामिंग कर दी। तुम ये सोच रहे हो कि अरे सब चीज ऐसे ही हो जाता है। नहीं, जैसा तुम इंस्टॉल करोगे, जैसे दोस्त होंगे, जैसे जैसे
कभी भी आप ये देखो, आइंस्टीन के दोस्त का पता करना, तो आइंस्टीन के दोस्त वो नहीं है जो अलग बात कर रहा है, एडिसन के दोस्त। तो दिमाग की प्रोग्रामिंग पूरी खराब हो जाएगी। अब एक आदमी को बार बार एक वायरस आकर के बोल रहा है, वो उस वायरस का नाम है कि नहीं होगा, नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। वो इनडायरेक्टली बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है, वैसे तुम कोशिश करो। इसका मतलब क्या है? वो डेटा ऐसे ऐसे ला के दे रहे। मेरी दीदी 7 साल से मेहनत कर रही है भैया, अब तू तो अभी क्या है, अभी तो नया है। ये डेटा कहां गया? कहां गया? ब्रेन में। अब ब्रेन, जब तुम अकेले पढ़ने के लिए बैठे हुए, ब्रेन तुम्हारा तुरंत ला करके रिजल्ट दे देगा। क्यों पढ़ रहे हो भाई? इतने डेटा के आधार पे। समझ में आई बात? कि ब्रेन तुम्हारा जनरलाइज कर देता है। ब्रेन क्या करता है? जनरलाइज कर देता है। तो मैं, चूंकि टाइम कम है, ये सारे अलग अलग टॉपिक है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। ये इसको अगर आपने समझ लिया ना, तो फिर आपका सेल्फ डेवलपमेंट कोई नहीं रोक सकता। इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करना होगा। मैंने पहले कहा था, बाहर की दुनिया से तुमको कोई मतलब नहीं है, तुम अकेले काफी हो, तुम ही खुद तुम के दोस्त हो। दोस्तों से प्रभावित नहीं होना। कभी भी दोस्तों को ज्यादा भरोसा नहीं करना है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो जीवन में, तो इसका मतलब यह नहीं है उस फील्ड के लिए, इसका मतलब नहीं कि दोस्ती नहीं करना है। कभी कभी तो दोस्त के स्पाई भी बन जाया करो, जासूस। ये मेरी प्रोग्रामिंग तो नहीं खराब कर रहा है। अरे भाई साहब, ऐसी बातें करोगे ना तो दोस्ती खत्म, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर बनना है। और ऐसी बातें किए कि दीदी का नहीं हुआ 8 साल से। हमारे बगल में एक दीदी तैयारी कर रही है 6 साल से, आईएएस की कर रही। कहां होता है? आई डोंट वांट टू लिसन दिस। आप आओ, साथ में समोसा खाना है खाओ, मिल बैठ के मोमो खाते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग नहीं, क्योंकि ये जा रही है इनडायरेक्टली। आप नहीं सोचते इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको। पूरी न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है इस पे। आपका बॉडी वही करता है जो कमांड दिया जाता है आपके दिमाग को, और आप सोचते भी नहीं हो कि आपके दिमाग को क्या कमांड दिया जाता है। धीरे धीरे मतलब आप एकदम वास्ट पोजीशन में चले जाते हो। तो कभी भी ऐसे निगेटिव ख्याल के लोगों से क्या क्या करे भाई? अब तुम ये बताओ, तुम्हारे लिए डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है उस दोस्त को ढोना जो निगेटिव वायरस है? तो छोड़ दो। ठीक है भाई, नमस्कार, तेरा रास्ता अलग, मुझे पढ़ने दे, मैं तेरे जैसा नहीं हूं। हाँ, बाद में देख लेंगे, तो हाँ ठीक है, मैं नहीं हूं वैसा, मुझे करना है ना। ऐसी बातें नहीं सुननी है, क्योंकि ये बात सुनोगे अंदर से कमजोर हो गए। क्या हो गए? धीरे धीरे, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, ऑटोमेटिक होती है। क्या होती है? ऑटोमेटिक होती है।